स्वागत है आप सभी का। इस वक्त आप प्रणीता शर्मा को बुक ऑडियो के मंच से सुन रहे हैं। कहते हैं ना कि आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी ऐतिहासिक जड़ों से जुड़ना ही पड़ता है। तो इसी संदर्भ में आज हम एक प्रमुख, प्रसिद्ध एवं सफल ऐतिहासिक एकांकी दीपदान की बात करेंगे, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आप हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपको आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है और साथ ही आपको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था। इनके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु 1536 ईस्वी में राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में घटित हुए घटनाक्रम को समेटे हुए है। इस एकांकी में आप सुनेंगे त्याग, बलिदान, करुणा, स्नेह, देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठ की आदर्शमय वेगवती धारा किस तरह प्रवाहित हुई है, जो चित्तौड़ की बलिदान की भव्य परंपरा का एक स्वर्ण पृष्ठ हमारे सम्मुख खोल जाता है। प्रस्तुत एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने राजपुताने की वीरांगना पन्ना धाय के अभूतपूर्व बलिदान का चित्रण किया है। साथ ही राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम का चित्रण भी किया गया है। ये एकांकी इतिहास में अमर एक भारतीय नारी की उस अनमोल त्याग की मूर्ति को प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन करना तथा समाज में आदर्श एवं मूल्यों की स्थापना करना भी इस एकांकी का उद्देश्य है। निसंदेह दीपदान एक अत्यंत ही शिक्षाप्रद एवं मार्मिक एकांकी है, जो श्रोताओं पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ने में सफल होगा। इस एकांकी के मुख्य पात्र इस तरह हैं। कुंवर उदय सिंह चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, राज्य का उत्तराधिकारी, आयु 14 वर्ष। पन्ना, एक त्यागमयी वीरांगना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय मां, आयु 30 वर्ष। सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की, अत्यंत रूपवती और नटखट, आयु 16 वर्ष। चंदन, धाय मां का पुत्र, साहस और स्नेह का प्रतीक, आयु 13 वर्ष। सामली, अंतःपुर की परिचारिका, आयु 28 वर्ष। कीरत, जूठी पत्तल उठाने वाला बारी, आयु 40 वर्ष। बनबीर, महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, क्रूर और विलासी, आयु 32 वर्ष। कंकड़ बंधन रण चढ़न पुत्र बधाई चाव, तीन दिहाड़ा त्याग रा, काई रंग काई राव। धरा जाता धर्म पटलताम, त्रियाम पड़ता ताव, एम तीनहू दिन मरण रा, काई रंग काई राव। उदय सिंह, धाय मां, धाय मां, धाय मां, कहाँ है? पन्ना, क्या है कुंवर? अरे सांझ हो गई और तुमने अभी तक अपनी तलवार मयान में नहीं रखी। धाय मां, देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं। चलो ना, देखो ना। मैं नहीं देख सकूंगी लाल। नहीं धाय मां, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। नहीं कुंवर, इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर से देखता रहा और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। दाई माँ, मैं कितना अच्छा हूँ, है ना दाई माँ? बहुत अच्छे हो तुम तो, चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर। सूरज की तरह तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। अच्छा, ये बात है। पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ।
दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना दाई माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं। दाई माँ चलो ना, दाई माँ तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुलदीपक भी नहीं, कुछ भी नहीं बनूंगा। रूठ गई कुंवर। रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होंगे। जाओ शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। तब तो तलवार के साथ ही सोऊंगा। अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। तुम्हें तलवार से डर लगता है जो बार बार तलवार रखने की कहती हो। तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं भी अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस सकते हैं। सर्प? कैसे सर्प? तुम नहीं समझोगे कुंवर। जाकर सो जाओ, थक गए होंगे। भोजन के लिए मैं मना लूंगी। नहीं माँ, आज ना मैं भोजन करूंगा और ना ही अपनी शैया पर ही सोऊंगा। चले गए कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गाना दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका और अब तो बनवीर का राज है। किशोरी, थाई माँ को प्रणाम। कौन? मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? वे थक गए हैं, वे सोना चाहते हैं। सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। चुप रहे सोना, कुंवर जी रूठकर सोने चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो क्या? तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और मन भर कर नाचा। यूं कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी तो उन्हें देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल। बस सोना, अगर तू रावल जी की बेटी ना होती तो कटार फूंक देती। कटार धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया, तुम्हारे मातृत्व को भी भुला दिया। तुम्हारे मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। खोखला। ये कविता रहने दो, जानती नहीं बनवीर का राज है। ओहो, बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। बागड़ के तो इलाके से तो वो हाथी घोड़ों की झूल लाए थे। हो झूल इतनी बड़ी, हमारे लिए तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़ कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरण थिरक रही है। बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। द्रौपदी के चीर की तरह आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ तुम बुरा तो नहीं मानोगी? मैं क्यों बुरा मानूंगी? उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं। अरावली पहाड़। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा मेरे बनवाए मयूर पक्ष कुंड में दीप दान करो।
मालूम हो जैसे भव सागर में आत्माएं तैर रही हों, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गए हों। बड़ी उमंग में हो आज। दीपकों के साथ उमंगे भी लौट देने लगी हैं दाई माँ। सारा जीवन ही एक दिवाली का त्योहार बन गया है। तो यही त्योहार मना रही हो तुम? मैं क्या, सारे नगरवासी ये त्योहार मना रहे हैं। नहीं मान रही हो तुम? धाई माँ, तुम्हें पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ। पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे, पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने से नाच नाचेंगी। गीत होंगे, नाच। धाई माँ, गीत और नाच जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा हो। जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धाई माँ, तो ज्ञात होगा धाई माँ, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर रखकर उषा आ रही है। बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। धाई माँ, पागल कौन नहीं है? महाराणा अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर में प्रलाप करते हैं। ये आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो। और मैं मेरी कुछ ना कहो धाई माँ, मैं तो इन सब के पागलपन से पागल हूँ। तुम चाहे जो भी कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम ना हो जाए। मेरा पागलपन? धाई माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं? नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी हैं? फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं? सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूँ, शायद सामंत की बेटी बनूं, शायद महाराज की बेटी बनूं, कुछ बढ़कर ही बनूंगी। और तुम धाई माँ, सिर्फ धाई माँ ही रहोगी। सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छा है। रात सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। भाग्य तो सबका होता है धाई माँ। ये नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं, इनका भी भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, तो ये इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं। तो ये भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबके होते हैं धाई माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, ना लो। महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो, ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंध भेज देता है। दीपक कोई संदेश भिजवाता है, पतंगे आप से आप आ जाते हैं। मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी, तो कुंवर को भेज देती। उनको तो कोई आग ना छू सकती। कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उन्हें कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्य लोक को चले गए।
विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। धाई माँ, तुम विद्रोह की बातें करते हो। आंधी में आग की लपेट तेज ही होती है सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे इन गीतों की लहरों को निगल जाएगा। ये सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। धाई माँ! बनवीर की आग की कलियां तुम्हारे पीछे काली राख है, ये मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर घूमेंगी। ये आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है। उसे सुनो और समझो। समझ लिया ताई माँ, तो यहाँ से जाओ। देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति न हो। बनवीर से पूछना इस राग रंग का क्या अर्थ है। वो मेरी समझ में नहीं आएगा धाई माँ। तो जाओ, दिशाओं की तरह उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सके। अंधेरी रात, ये राग रंग, नगर के सब लोगों का जमाव और कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है? इतने में चंदन का प्रवेश। धाई माँ, माँ! क्या है मेरे लाल? माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतनी गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी? गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। सांप का जहर? हाँ, जहरीली तो है ही। जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहती ही नहीं बनता। ये तो हमेशा उछलती कूदती जाती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाश दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया, वो बुरा मान गई। हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे जाता हूँ। ये कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है। क्या होता है माँ? कुछ नहीं। लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरह देखा करें, सोना की तरफ नहीं। तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ? लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को भी नहीं देखते चंदन। देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी तक पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है माँ? उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा ही नहीं होती। पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? रूठ कर सो गए थे। क्यों? भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया? नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहीं लगता माँ। भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ। बस थोड़े दाने और रह गए हैं।
माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान। पन्ना। मेरा भोला लाल जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। अरे मेरे चंदन, कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। सांबली। धाय माँ, धाय माँ। कौन कौन? सांबली। धाय माँ, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? क्यों? कुंवर को क्या हुआ? उनका जीवन संकट में है। कहाँ? कैसे? ये तुम क्या कह रही हो सांबली? उनका जीवन बचाओ धाय माँ। कहाँ है कुंवर जी? सांबली अंदर की तरफ भागती हुई, रोते हुए, हाय सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है तुलजा भवानी? तुम चित्तौड़ की देवी हो। कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही। मेवाड़ का भाग्य। मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए भूमि पर सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे। पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती पर तलवार भोंक दी। हाय, महाराणा विक्रमादित्य जी, ये मैं पहले नहीं जानती थी। बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाना का त्योहार मनवाया, जिससे नगरवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल में गया और अंतःपुर में वह आता जाता था। किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। आज कुसमय नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया। संभव था कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ दायमा। लोगों ने बनवीर को कहते हुए सुना था कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित नहीं रहने देगा। यह निष्कंटक राज्य करेगा दायमा। विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज नहीं करता। लेकिन रक्त से भीगी तलवार, लेकिन वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया दायमा। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। अब क्या होगा? थोड़ी देर बाद ही कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह से हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। कुंवर जी की रक्षा, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। और चंदन कहाँ रहेगा? जहां भगवती तुलजा उसे रखेगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धाय माँ, धन्य हो। तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते जाते मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक तुम्हारे महल को घेरने आ रहे थे। एक ओर से तुम्हारा महल घिर ही चुका था। हे भगवान, एक लिंग, अब क्या होगा? जैसे भी हो, कुंवर की रक्षा तुम्हें करनी ही है। मुझे सैनिक की सहायता नहीं मिल सकती। सैनिक तो उसके हैं धाय माँ। और सामंत, उनमें भी इतना साहस नहीं है।
तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी, मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी न कर सकेगा। उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धाई माँ, युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर भी न बचेंगे। तो फिर क्या करूं सामली? घुटने टेक कर कुंवर के जीवन की भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। राजा की हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? कैसे बचेंगे? मेरे कुंवर कैसे बचेंगे? इसका उपाय मैं क्या बताऊं धाई माँ? मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, मैं क्या कहूँ? पर इतना कहे जाते हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेगी, उसे दूसरा रक्त भी चाहिए, और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही धाई माँ, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूँ कि वे मुझे शक्ति दें कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी धाई माँ, कोई युक्ति ही काम दे सकती है। चौंक कर कौन आ रहा है? दरवाजे के पीछे कौन है? इतने में कीरत बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता, कीरत बारी हो, धाई माँ के चरण लागो। कीरत, तुम हो? आगे बाहर तो कोई नहीं है। अन्नदाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता की आधी रात को ये का हो रहा है। पेड़ों में किसी का भी पसारा नहीं हो पाता। न तो बारी है, उससे कोई कुछ नहीं बोला। तो तुम बेखटके चले आए। अन्नदाता, मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है, उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यालू कर ली धाई माँ, मैं जूठन पालो नहीं। कुंवर जो जुग जुग जिए धाई माँ, जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में जियार फैल गया है। राणा विक्रमादित्य जब हर भजन करेंगे तब धाई माँ अपना चार छतर कुंवर जी को ही तो सौंपेंगे, और जब कुंवर जी राणा होंगे तो सागर जहान उनको बंदगी करने आएगा। सच जानो धाई माँ, कुंवर जी के सर्व दर्शन दाखिल हैं। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। धाई माँ, कुछ सोच रही हैं? मैं सोच रही हूँ, तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ। तो कीरत, तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। जान तक हाजिर कर सकते हो? ऐसी बातों में तीन तीन बात नहीं हरात धाई माँ, मौके पे ही देखा जाता है। तो वह मौका आ गया कीरत। मौका? कहाँ मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन को सिर्फ पैर भैरव बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवर जी का बाल भी बांका कर सके, और कीरत के रहते? धाई माँ, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कौन है जिसने सूरत पे छू पाला है? बनवीर। अरे वो बनवीर जो महाराजा विक्रमादित्य को दरबार में बंदा सरीखा नाचता है। बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो, कुंवर जी को बचाओगे? तो मैं तलवार ले आऊं? तलवार का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। हुक्म दे अन्नदाता। भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। हाँ, ध्यान तो कर रही थी, आंख मूंद के भवानी के कौन सा हुक्म करा? उसे मानोगे? अन्नदाता, सिर चढ़ा के मारूंगा। अच्छा तो सुनो, तुम हो बारी,
तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। वाह अन्नदाता, खुद सोचा मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग देखते ही आ जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? सो रहे हैं। आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला देना, वे जागने ना पाए। अन्नदाता, उनको पता ही ना चलेगा कि वे कहाँ जा रहे हैं। हाँ, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। ये सब भाग की बात है अन्नदाता। आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुसाला ओढ़ेंगे। तो तुम जाओ, जल्दी करो। बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं। तुम उन्हें उठा के तो ले सकोगे? अन्नदाता, अगर हुक्म दें तो बनवारी तक को सिर पर उठा के ले जा सकता हूँ। ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। अन्नदाता, आपके जश्न ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारी राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे रखी जा सकती हैं? और अन्नदाता, आज तक बनवीर के साथ बहुत सामंत ने खाना खाया है। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, तो वो ले ही आया। तो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अन्नदाता, आप तकलीफ ना उठाएं, मैं सब कर लूंगा। और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेनच नदी के किनारे मिलना, वहां जहाँ शमशान है। ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा। वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर ना पड़ेगी। तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक दिन के निरात सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो अन्नदाता। धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा का मौका दिया। तो मैं चलूं? शामली का प्रवेश। शामली, धाई माँ, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गए। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। कोई चिंता नहीं, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। मैं अभी आती हूँ। चलो कीरत। न जाने थाइमा क्या सोच रही हैं। कीरत बारी भी तब से यहीं बना है। क्या होगा? हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नर्क में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी, कुंवर की रक्षा करो। अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। हो गई? कैसे? कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पतले ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर भी बच गए, कुंवर जी बच गए। वाह 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 ताई माँ, वाह, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि कीरत बारी झूठी पतले लेकर जा रहा है। कोई इनसे कुछ पूछेगा भी नहीं। चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। जरूर माँ, पर धाई माँ, ये सब तुम्हें किसने सुझाई? भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया। उसी समय कीरत बारी आया। उसने कहा, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्तलें हैं, बस। भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। पर एक बात है धाई माँ। क्या? बनवारी यहाँ जरूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी की खोज न कर पाएंगे तो तुमसे पूछेंगे, तो तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य देंगे। बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है। कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा।
मुझे इसकी कोई चिंता नहीं सांभली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे कैसे जीवित रहेंगे? फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जी पाएंगे। थोड़ी सी बात पर ही रूठ जाते हैं। मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? दे सकती हूँ। किस तरह? कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी ना सकेगा कि वह कौन सोया है। तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? किसे सुला दूंगी? सांभली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। धाय माँ, संभल जाओ, ऐसी बात ना कहो। कुंवर की शैया पर सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा चंदन को सुला दूंगी। चंदन को सुला दोगी? कह दूंगी कि इसके कलेजे पर हल्की सी चोट मारना। बेचारा अभी बालक है। भीषण प्रहार से मेरा लाल चौंक उठेगा। धाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिप रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना, मैं जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। चली गई कहती है? ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह सांभली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही वीरांगना का व्रत है, यही वीरांगना की मर्यादा है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं। माँ, देखो मेरे पैर में चोट लग गई। ये रक्त निकल रहा है। कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में ये चोट कैसे लगी? कितना रक्त निकल रहा है। लाओ इसे बांध दो। सीधा पैर करो। हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। ये चोट कैसे लगी लाल? मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई ही नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं माँ, रक्त तो निकला ही करता है। पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं माँ? आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे। या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को नाच ना दिखाया करे। उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। मैं भी उसे समझा चुकी हूँ चंदन। कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। कहीं सो रहे होंगे। तब से वे सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को नींद क्यों आती है? माँ देखो कहाँ सो रहे हैं। बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। सोना नहीं उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे। तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं कि चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से ये कहना भूल जाएंगे। क्यों माँ? ठीक है लाल। माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ, ए तुम्हारी आंखों कहाँ चंदन? पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले।
ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी ना? तुमसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। ये मत समझना माँ कि जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। माँ, माँ, देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है? कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? कोई नहीं है। महल में किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। कहाँ सो? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी। मेरी शैया ठीक न की होगी तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ। शैया ठीक होने पर तुम्हें वहां लिटा दूंगी। और कुंवर जी बुरा मान गए तो मैं कुंवर जी को समझा दूंगी। तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो ना हो जाएगी। तुम बहुत अच्छी हो माँ। आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखो, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। मेरी माला राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। आह माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन! क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है। कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊं माँ? नहीं, किसी वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है। ये आप से आप शांत हो जाती है। तुम भी सो जाओ। मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी जल्दी सो जाऊंगी। अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। सो जाओ। चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। बप्पा रावल, जिन्हें हरित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल सामंत सिंह, रावल समर सिंह। माँ, आंखें बंद तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वो काली छाया, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल। यह कौन सी काली छाया आएगी? कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर ना जाने क्यों नींद नहीं आ रही। अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाटली जोही, मेड़ता खड़ी ए खड़ी, उड़ जा पंखेरुआ सांझ पड़ी। डब डब भरिया नैन दिरी घड़ा, लग रही झड़ी ए झड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। तेरी फिकर हूँ भई दीवानी, मुस्कन घड़ी ए घड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। चंदन, 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 मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा में सुला दिया कि अब ये ना उठेगा। पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पिणी है जो अपने ही बच्चे को खा डालती है। जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या करने जा रही है।
अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। लाल, तुम्हारी माला में नहीं गूंथ सकी। तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है तो माला कैसे पूरी होती। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन, मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी ना करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम भोजन कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूँ जो अपने भक्त को खा रही हूँ। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल, मेरे चंदन। जाओ, ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान। आज जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लो, कैसा सुंदर और भोला मुख है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। पन्ना, महाराज बनवीर, सारे राजपूताने में एक ही धाई माँ है, पन्ना, सबसे अच्छी पन्ना। मैं ऐसी धाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। ए धाई माँ की आंखों में आंसू नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए सो गए हैं। आज के दिन भोजन नहीं किया। अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए। तो कहाँ है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं उन्हें खिला दूंगी। धाई माँ हो ना। पर आज पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओफो, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाई माँ को अपना नाच दिखला दे। वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। जी अच्छा नहीं था? और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? मेरे दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। ठीक, धाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है। ये दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी, मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूँ पन्ना, मैं तुम्हें मेवाड़ की एक जागीर देना चाहता हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर सो लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। बनवीर! महाराज, बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने पर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और उसे मैं ये तलवार दूंगा। हैं? ये तलवार? इस पर रक्त क्यों लगा है? रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। ये तो उसके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है। ये तलवार मयान में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है?
चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धामा होने पर तुम में इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती है? पन्ना, तलवारें आसानी से मयान के भीतर नहीं जाती। जब मयान में राज्य श्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। आधी रात हो चुकी है महाराज, बनवीर विश्राम करो। विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी को पाने के लिए दूर तक की यात्रा करनी है मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूँ। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा महाराज। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? नहीं तो उदय सिंह के बदले जो मांगो वो दिया जाएगा। राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह तो रणभूमि में चढ़ती है या फिर चिता पर। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। सैनिकों को किसने आज्ञा दी महाराज? विक्रमादित्य। वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ। महाराज विक्रमादित्य। बार बार विक्रमादित्य का नाम लेती है। प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। चुप रह धाय। बच्चे की पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहाँ है उदय सिंह? तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। ओ क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज करो चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासीन हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। दूर हट दासी, ये नाटक बहुत देख चुका हूँ। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। उदय सिंह को सुला दिया है जिससे उसे मरने का कष्ट न हो। उसका मुख भी ढक दिया है। अरे धाय माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुन पड़ती है दासी कर लिया कटार का वार। ये कटार मेरे हाथ में है, अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता? यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीप दान किया है, मैं भी यमराज को इस दीप का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, ये मेरा दीप दान है